नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 6 अप्रैल 2026 का दिन है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई है मौसमी प्रणालियाँ और आगामी दिनों में क्या स्थिति रह सकती है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आज से ही अपना असर दिखाना शुरू करेगा राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लेकर इसका असर शुरू हो जाएगा दोपहर के आसपास से लेकर जैसे ही 7 तारीख का समय शुरू होगा रात्रि से, उस दौरान कई इलाकों में फड़ौदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पाली के इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग हैं, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग हैं, साथ ही सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर भी सिरोही तक जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधियाँ, वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना बन रही हैं आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य। विशेषकर इसका प्रभाव अगले 72 घंटों के दौरान जोरदार रहेगा, जो कि आज रात्रि से लेकर परसों रात्रि के दौरान, देर रात्रि के दौरान। तो विशेषकर अगले जो 48 से 72 घंटों का समय रहेगा मुख्य रहेगा। 24 घंटे जो है उसमें से भी अगर 12 घंटे निकाल दी जाए तो आज दोपहर के आसपास से लेकर गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। अनूपगढ़ के, बीकानेर के इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ। एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, ईरान के मिले जुले क्षेत्रों पर है। पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उभर रहा है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों पर भी सर्कुलेशन, पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन है, आंध्र प्रदेश पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं आने वाले दिनों के दौरान देखें तो इस पश्चिमी विक्षोभ की स्थितियों की वजह से तेज धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, तूफानी हवाएं देखने को मिलेगी। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांचौर होते हुए पाली के इलाके हैं, सिरोही हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा मिले जुले भाग हैं, जैसलमेर हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, राजसमंद से लेकर उदयपुर तक के इलाकों में भी धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, जो कि पाली और जालोर से लेकर सिरोही के इलाकों से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट, यहाँ पर जो है कई जगहों पर सांचौर से लेकर धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, या हो सकता है कहीं कहीं 80-90 किलोमीटर तक की हवाएं भी देखने को मिलेगी। और ये सब कुछ जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ एक पश्चिमी विक्षोभ मजबूत रूप में जो आ रहा है, और इसके साथ आएगी ठंडी हवाएं, जो कि जो कैस्पियन सागर है वहाँ से भी नमी लेकर आगे बढ़ रहा है, भूमध्य सागर से भी, और वहाँ से जो है कैस्पियन सागर के आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो भी जो है भारतीय क्षेत्रों तक पहुँचेगी। और भारत में पहले से ही तापमान की अधिकता बनी हुई थी और गर्म माहौल है, तो ये ठंडी और गर्म हवाएं मिलकर जो है ये उत्तर पश्चिमी इलाकों में जोरदार तूफानी माहौल बनाएगी। आसमान में जो है जेट का प्रभाव वैसे ही 8-10 किलोमीटर पर जो है 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक की हवाएं 14 किलोमीटर तक रहती हैं। तो इसके संपर्क में जैसे ही ये WD के बादल ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे और जेट के दायरे में आएंगे, तो यही जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के बादल अचानक ऊपर उठते हैं और ये जेट के दायरे में चले जाते हैं, तो फिर जो है इनमें जोरदार गोताखोरी शुरू हो जाती है, ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पर सामान्य बारिश देते हुए बादलों के अलावा ये जब जो है ऊपर की ओर उड़ जाती हैं जेट के दायरे में, तो वहाँ पर जब जो है ये ठंडी हवाओं के दायरे में ये बारिश की बूंदें न बनकर सीधे बर्फ़ के गोले बन जाते हैं, और यही बर्फ़ के गोले ओलावृष्टि के रूप में ज़मीन पर आ गिरते हैं, जो भारी नुकसान करते हैं। और इस समय जो है जेट के दायरे के साथ ही आने वाला पश्चिमी विक्षोभ, ठंडी हवाओं की स्थिति सब मिलाकर जो है ज़ोरदार तूफानी माहौल बना देते हैं। बिजली चमक, मेघ गर्जन, बिजलियों का गिरना और तूफानी अंधड़ का चलना, साथ में ही ओलावृष्टि के दौरान हवाओं की स्थिति 80 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे पेड़ पौधों की पत्तियां तक जो है पूरी झड़ जाती हैं ओलावृष्टि और हवाओं की वजह से। और साथ में ही धूल भरी आंधी का गुबार भी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलने जैसी संभावना, या धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ आज काफ़ी नुकसान कर सकती हैं राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर अजमेर, बीकानेर संभाग के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान जो है विशेषकर ये संभावनाएं रहेगी आज दोपहर से लेकर, यानी आज दोपहर से लेकर अगले 24 घंटे, यानी कि कल शाम तक के समय में इस प्रकार की अंधड़ की संभावना है। आज भी तेज हवाओं की स्थिति दोपहर बाद बढ़ने की संभावना है, लेकिन कल ये हवाओं की गति जो है कई जगहों पर 60 से लेकर 80 किलोमीटर, कहीं कहीं 80-90 किलोमीटर के ऊपर की हवाएं भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन का 34.18 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का कुछ बढ़कर 17.37 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता लगभग 55% के करीब रही, न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर जो है लगभग 43% के आसपास है।
वायु दबाव धीरे धीरे फिर से घटने लग रहा है जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। वहीं हवाएं पिछले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 28.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। यानी कल दोपहर के आसपास हवाओं की स्थिति बीच बीच में तेज झोंके देखने को मिले, तो आज ये हवाओं की स्थिति कई जगहों पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक देखने को मिल सकती हैं। जालौर बाड़मेर से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके हैं, पाली बाड़मेर बालोतरा बेल्ट है, अनार बेल्ट है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जो कटी हुई फसलें पड़ी हैं उसको ढकने का कार्य जरूर करें, सुरक्षित कर ले हुए हवा में बिखरने का डर रहेगा। साथ ही आज रात्रि से ही बारिश का जोर रहेगा जो कई जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा भी देगा, जिसमें जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर बालोतरा के। वैसे ये मैप अगले 24 से 36 घंटों के लिए है, जो कि एक समायोजित मैप है 2 दिनों का इकट्ठा। लेकिन इस मैप में भी बदलाव आएगा, जिसमें बारिश की गतिविधियां बाड़मेर के इलाके हैं, सांचौर जालौर के इलाकों में भी कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में। और जैसे जैसे कल का समय आएगा तो कल वापस ये मैप बनाया जाएगा, तो जिसमें जोधपुर के इलाकों से लेकर जो सांचौर जालौर तक के इलाके हैं, गुजरात के इलाके, इन इलाकों में भी मेघ गर्जन बिजली चमक बढ़ने लगेगी। तो इस मैप में जो सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है जोरदार बारिश का, मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि के रूप में, तो ये जरूर ये मतलब आज का नहीं दिखाया हुआ, ये आज और कल का मिला जुला समय है। आज रात्रि से लेकर कल का विशेष प्रभाव इसमें रहेगा। आज दोपहर से गतिविधियां जरूर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ जो संग्रिया सदुसर के आसपास से लेकर इधर रावला मंडी, घड़साना, केसर सिंहपुर, रायसिंह नगर से लेकर खाजूवाला, गोडू आसपास के क्षेत्रों में, और यहाँ से होते हुए चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों तक जो है मेघ गर्जन बिजली चमक खंड वर्षा की शुरुआत होगी आज दोपहर के आसपास से लेकर शाम होते होते। और इधर जैसलमेर के इलाके हैं, तनोट से लेकर मोहनगढ़, रामगढ़ और यहाँ अर्जनसर के आसपास के क्षेत्र हैं, सरकारी तड़ा के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लेकर सुल्किया तड़ा, ये सभी बेल्ट जो रहेगा, पोखरण फड़ौदी बेल्ट से लेकर साथ ही जो देवीकोट बिंजोरई और इसके अलावा देखें तो शेरगढ़ से लेकर जोधपुर तक के इलाके, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना शाम होते होते कुछ जगहों पर अलग अलग जगहों पर बनने जैसी संभावना है। तो इधर जालोर, सांचौर, बाड़मेर के इलाके हैं, यहाँ से होते हुए जो धूल भरी अंधड़ की गतिविधि भी शाम होते होते तेज हवाओं के रूप में हवाएं देखने को मिलने की संभावना है। लेकिन विशेषकर कल का जो समय रहेगा 7 तारीख का, ये मुख्य प्रभाव वाली हवाएं रहेगी इधर दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में। तो इस मैप में भी जो है बदलाव आएगा और ये मैप जो है अलग अलग जगहों पर तेज़ बारिश दिखाएगा। और ये जो सबसे घना कलर दिखाई दे रहा है, इससे दायरे में कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की संभावना है, जिसमें बाड़मेर बालोतरा के जो उत्तर मध्य भाग हैं वहाँ से होते हुए लूणी बेल्ट से लेकर पाली, रायपुर, जैतरण के इलाके हैं, कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के इलाकों से लेकर भीलवाड़ा और राजसमंद के उत्तरी भाग हैं, टोंक के इलाके हैं, जयपुर, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, केकड़ी से लेकर नागौर, डिडवाना, डेगाना बेल्ट है, वहाँ से होते हुए जो बिलाड़ा का क्षेत्र है, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा बेल्ट से होते हुए जोधपुर शहर, मथानिया, तिवरी, ओसिया, लोहावट से लेकर खींवसर, सोयला बेल्ट है और साथ ही पोखरण फड़ौदी, बाप तहसील के इलाके हैं। इन सभी इलाकों में इस प्रकार की संभावना है। पोखरण फड़ौदी से लेकर जैसलमेर होते हुए बीकानेर और साथ ही देखिए यहाँ पर बीकानेर शहर से लेकर कई जगहों पर कोलायत के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार की संभावना। नोखा के आसपास से लेकर खाजूवाला तक का इलाका है, रंजीतपुरा, गोडू, इन भागों में कई जगहों पर तेज़ बारिश के साथ जोरदार या भारी ओलावृष्टि की भी अलग अलग जगहों पर संभावना रहेगी। और काफ़ी ज़ोरदार बारिश का दायरा जैसलमेर, पोखरण फड़ौदी, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर का उत्तर मध्य भाग, वहाँ से होते हुए अजमेर, ब्यावर, पाली की ओर बढ़ता हुआ दौर अजमेर और जो राजसमंद के इलाके हैं, भीलवाड़ा के, टोंक के, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। तो वहीं अगले 24 से 72 घंटों की बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में सांचौर, जालोर, सिरोही के जो दक्षिण मध्य इलाके हैं वहाँ से लेकर बॉर्डर वाले इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाकों में, इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी, बौछार और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, मेघ गर्जन, बिजली चमक की स्थितियां भी रहेगी। कोटा संभाग की ओर भी देखें तो हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की कुछ संभावनाएं रहेगी। लेकिन विशेषकर प्रभावित होने वाले जो संभागों में देखें, जोधपुर संभाग का उत्तर मध्य से लेकर पूर्वी भाग जो है अरावली रेंज तक का, अजमेर, ब्यावर से पाली तक के सटे हुए इलाके, अजमेर संभाग लगभग संपूर्ण इसमें शामिल रहेगा। बीकानेर संभाग का इलाका है, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। और कम प्रभावित होने वाले संभागों में उदयपुर और कोटा संभाग के इलाके, कुछ दक्षिण जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे जहां गतिविधियां खंड वर्षा वाली तो होगी, मेघ गर्जन, बिजली चमक, कुछ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। लेकिन अधिक प्रभाव जैसलमेर से लेकर पोखरण फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, जोधपुर का इलाका, बालोतरा, बाड़मेर का उत्तर मध्य भाग, नागौर और जो डिडवाना, डेगाना बेल्ट है, कुचामन से लेकर
बीकानेर का इलाका है, अनूपगढ़ और गंगानगर हनुमानगढ़ का दक्षिण मध्य भाग है, चूरू का इलाका है और साथ ही सीकर जयपुर दूदू का इलाका है, कुछ झुंझुनू के इलाके हैं जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावना, दौसा करौली की ओर, अलवर के दक्षिणी भागों की ओर, टोंक की ओर इस प्रकार की संभावना, अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद तक के इलाकों में संभावना रहेगी। चित्तौड़गढ़ के इलाकों से लेकर बूंदी तक के इलाकों में भी कुछ इस प्रकार की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता हुआ दौर देखे जाने की संभावना है और इस बार के WD में काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, ठंडी हवाओं के साथ गर्म हवाओं का टकराव, जो कि ओलावृष्टि की गतिविधियां काफ़ी इलाकों में देखी जाएगी। तो जो किसान भाई अभी फसल की कटाई कर रहे हैं पाली के आसपास से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के इलाके, पोखरण, फलोदिया, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में वह विशेषकर जो है सतर्क रहे और कोटा संभाग के इलाकों से लेकर उदयपुर संभाग के इलाकों में भी फसल कटाई की हुई है तो उसको ढक ले हुए थ्रेसिंग का कार्य कर ले हुए आज ही, क्योंकि आज रात्रि के बाद मौसम अधिक खराब रहेगा। विशेषकर 7-8 के दौरान राजस्थान पर जोरदार प्रभाव देखा जाएगा इस पश्चिमी विक्षोभ का और इसके बाद जाकर जो है स्थितियाँ फिर आगे लगभग 8-9 तारीख के बाद 8 तारीख की शाम होते होते मौसम अधिकतर भागों में खुलने लगेगा और 9 तारीख से लेकर आगे जो है मौसम की शुष्कता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, WD के प्रभाव घटने लगेंगे और आगे जो है धूप बढ़ते हुए तापमान की बढ़ोतरी धीरे धीरे होने लगेगी और आगे गर्मी की ओर बढ़ता हुआ एक नया दौर, शुष्कता का दौर देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।